आप लोगों ने स्ट्रेस को महसूस किया होगा अपनी ज़िंदगी में। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग अब महसूस भी नहीं करते। वो इसके इतने आदी हो चुके हैं, उनको इतनी आदत हो चुकी है कि लोग स्ट्रेस में रहने के बावजूद उनको नॉर्मल लगता है। जब स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तब उनको लगता है कि अब थोड़ा स्ट्रेस होने लग गया है। क्योंकि ज़िंदगी में स्ट्रेस इस तरीके से शामिल हो चुका है कि इंसान को पता ही नहीं चलता है। और आप भी इस वक्त स्ट्रेस में होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे कैसे कि हम स्ट्रेस में और हमको पता ही नहीं है। सही में बात यह है कि जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारा माइंड सेट है, जिस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, उसमें स्ट्रेस शामिल है। और हमारी आदत और हमारा थिंकिंग पैटर्न ही ऐसा हो गया है जिसमें स्ट्रेस अपने आप ही आ जाता है। आपने अगर अपने आप को महसूस किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हो। वो बातें इतनी ज़रूरी भी नहीं होती हैं। आपको भी अच्छे से मालूम है कि ये इतनी ज़रूरी बात नहीं है जितना कि आपने इसका स्ट्रेस ले लिया। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आऊँगा, मैं फालतू बातें नहीं करूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस को कैसे अपने ज़िंदगी से निकालिए। स्ट्रेस थोड़ी मात्रा में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका फ़ायदा ही है। क्योंकि जब आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा तो आप थोड़े केयरफुल रहेंगे। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है और जैसे ऑफिस है, तो वहाँ पे काम का स्ट्रेस होता है। रिलेशनशिप में जब आपका पार्टनर आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर शो करता है तो आपको वहाँ पे स्ट्रेस होने लग जाता है। यारी दोस्ती में जो आपके पार्टनर हैं या दोस्त हैं, आप उनको पूरा टाइम देते हैं, इज्जत देते हैं, वो आपको टाइम और इज्जत नहीं देते तो स्ट्रेस हो जाता है। इंसान अपने फ्यूचर को लेके स्ट्रेस में, काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रेस में होती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी में एक चीज़ समझने की है कि आप अगर स्ट्रेस में हो तो आपकी ज़िंदगी बढ़िया नहीं है। आपके पास जितना मर्जी नाम है, पैसा है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है तो किसी काम की नहीं है ये चीज़ें। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करें? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। अब ये कहने में आसान है और करने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हमने कभी करी नहीं तो हमें लगता है कि मुश्किल है। अब क्यों नहीं लेना? देखो, स्ट्रेस लेके आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज़ है, कोई घटना हो जाती है, कोई चीज़ हो जाती है जो कि आपके या तो कंट्रोल में होगी या आपके कंट्रोल में नहीं होगी। अगर आपके कंट्रोल में है तो उस चीज़ का स्ट्रेस क्यों लेना है? आप उस चीज़ को सॉल्व कर लें, सॉल्व कर सकते हैं, सोच लें क्या किया जा सकता है। और कई बार आपका दिमाग काम नहीं करेगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस भी हो और आपके पास नॉलेज भी हो, इन्फॉर्मेशन भी हो। इसलिए हो सकता है कि आपके पास वो नॉलेज, वो जानकारी नहीं है, तो आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं या आप ढूंढ सकते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के काफ़ी तरीके हैं, माध्यम हैं। जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ना कहीं मिल जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है। तो आपने कोशिश की ढूंढने की और नहीं भी आपको मिलती है तो आप लोगों से बातचीत कर लें, आप उनसे पूछ लें। जो नोन हैं, जिनको आप जानते हैं, अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते तो स्ट्रेंजर्स इतने मिल जाते हैं आपको बात करने के लिए। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से कुछ बात पता चलती है। एक तो ये चीज़ है। कहने का मतलब है कि अपने दिल में ना रखें, वो बात लोगों से शेयर करें। शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर शेयर नहीं करोगे तो दिमाग में वो बात घूम घूम के आपका दिमाग खराब कर देगी। नंबर एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको लेट गो कर दो। ये बहुत मुश्किल है लेकिन यही तरीका है। अब ऐसा थोड़े होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके सोचने लग जाओ, अरे क्या हो गया, अब तो ये हो गया, अब तो बुरी हालत होगी, अब तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो क्या मर जाएं क्या? अगर आप स्ट्रेस लेना नहीं छोड़ोगे तो छोटी छोटी बातों पे आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मर जाऊं क्या, मर जाऊं। सुसाइड के जो विचार आने लग जाते हैं और फिर व्यक्ति कोशिश भी करने लग जाता है। वो सुसाइडल टेंडेंसीज बन जाती हैं और वो अपने आप को, अपने फ्यूचर को पूरी तरीके से ख़राब कर लेता है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, थोड़ा सा अपने माइंड को समझो। क्योंकि माइंड जो है एक मसल है, जैसे शरीर होता है। तो आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे ख्याल रखोगे? जैसे आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हो, आप अपनी मसल्स को कंट्रोल करते हो। आप मसल्स को कंट्रोल करने के लिए आप मसल्स की एक्सरसाइज करते हो, आप उसको न्यूट्रिशन देते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो भी आपका जो माइंड है वो सही से काम नहीं करेगा। जैसे कोई मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में तेल भी डलता है, मोटरसाइकिल में और चीज़ें भी डलती हैं। सब चीज़ों की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक चीज़ ना डालोगे तो मोटरसाइकिल ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से माइंड है, माइंड को वाइटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए। लेकिन अगर आप एक भी चीज़ नहीं दोगे तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और मैंने जितना नोटिस किया है, लोग तो सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, न्यूट्रिशन पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं
सिंपली तौर पे इतना कह सकता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं पता न्यूट्रिशन का, तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आप थोड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स को भिगो के लेना शुरू करें। चाहे आपके पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो एक दो बादाम अगर भिगो के, और ऐसे जैसे काजू किशमिश होता है, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इस किस्म की जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे काजू किशमिश बादाम अखरोट, और जो भी आप आसानी से ले सकें, जो भी सस्ता हो, या नई भी चीज़ें होती तो आप जैसे जो चीज़ें भिगो के खाई जा सकती हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं भिगो भिगो के खाते हैं, इनमें प्रोटीन्स होता है, आप ये चीज़ें ढूंढेंगे मिल जाएंगी। इस पर काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी आपको जानकारी मिल जाएगी, काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे कि सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और आयरन, इन चीज़ों के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, डिटेल में मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट मेरा ये है कि माइंड के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, नंबर एक चीज़ है। फिर आपको एक्सरसाइज भी करना जरूरी है, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन आप लेते हो वो कैसे करोगे, रेगुलेट ही नहीं होगा ना। वो रेगुलेट करने के लिए आपको एक्सरसाइज जरूरी करनी पड़ेगी। फिर पानी भी बहुत मैंने महसूस किया है कि अगर आप पानी नहीं पीते तो दिमाग काम नहीं करता है। पानी की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो बिल्कुल लोगों को समझ ही नहीं आती है। लोग पानी ही तभी पीते हैं जब उनको प्यास लगती है। लेकिन अगर आप देखो कि जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा पानी पियो, उसके बाद आपको लगेगा कि थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा काम करने लगा है। और जो धूप है, धूप की भी इंपॉर्टेंस है, थोड़ी देर धूप में निकलना चाहिए, चाहे 5-10 मिनट के लिए चले जाओ, वो भी इंपॉर्टेंट है। नींद तो आप जानते ही हो, नींद की भी ज़रूरत है। और एक साफ़ हवा में घूमना भी ज़रूरी है, थोड़ी देर के लिए से मॉर्निंग में आपको वॉक करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये है फिजिकल जो है ब्रेन के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब आ जाता है जो विचारों का है। ये ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकली ब्रेन का ख्याल रख लिया तो मेंटली अपने आप ही फिट हो गया। मेंटली ये तो समझ लीजिए जैसे मोबाइल होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ है, कंप्यूटर है, तो उसका एक फिजिकल है और एक उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है। तो ब्रेन का फिजिकली आपने ख्याल रख लिया, अब जो उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए करना है आपको, सबसे पहले ये है कि कोई भी जब चीज़ आती है लाइफ में तो उसको ऐसे नहीं समझना है कि बस ज़िंदगी बर्बाद होगी। जिंदगी में कई लोग सोचते हैं कि मरने का ऑप्शन रखते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में मरने का ऑप्शन निकाल दोगे, जैसे कुछ लोग होते हैं कि यार ये क्या हो गया, तो फेल हो गए, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और अब उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक चीज़, अगर आप इस सुसाइड के ऑप्शन को लाइफ से, माइंड से निकाल दोगे, तो फिर आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। फिर आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, जो भी चीज़ चल रही है उसको भूल जाओ, लेट गो कर दो, दैट्स इट। क्योंकि सोच विचार करके वो सॉल्व हो नहीं रही है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, बस ठीक है, फिर जो भाग गया देख लेंगे, जो होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा है कि कई लोगों को तो ऐसा लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे कौन से लोग क्या कहेंगे और कौन से लोग क्या सोचेंगे, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई परफेक्ट नहीं है। सब ऊपर से दिखाते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, अंदर से वो भी सफ़र कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, उनकी अपनी इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ है। इसलिए बात यह है कि सबसे पहला जो आपको एक चीज़ को समझना वो ये है कि किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना, चाहे ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद ही क्यों ना होगी। स्ट्रेस नहीं लेना है, सोचना पॉजिटिव है। जैसे आपने सुना होगा कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि उससे ना आपका जो स्ट्रेस कंट्रोल में हो जाता है। हो सकता है बहुत से लोगों को ये चीज़ बेकार लगे कि यार पॉजिटिव थिंकिंग करने से सब कुछ पॉजिटिव थोड़ी हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग करने से आपका जो स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा, जिसकी वजह से आपका माइंड शांत रहेगा और आप सही डिसीजन ले सकते हो। अगर आप स्ट्रेस में आ जाओगे तो माइंड यूँ समझ लीजिए जैसे सिकुड़ गया या अकड़ गया। जैसे शरीर की जैसे कोई नस होती है, आप जैसे उठते हैं या बैठते हैं तो कोई नस खिंच जाती है, अकड़ जाती है, उसी तरीके से दिमाग को समझें। आपका जो दिमाग है उसकी नस अकड़ गई, और अकड़ी हुई नस सही से कभी काम ही नहीं कर सकती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन अगर आपके नसों में नहीं है। और वो जब स्ट्रेस हो जाएगा तो कैसे आएगा? स्ट्रेस का मतलब ही खिंचाव होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे कोई भी समस्या आ जाए, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी दिक्कत आ जाए, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये खुद को समझाना है कि नहीं, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, कोई बात नहीं, सोचते हैं, देखते हैं, निकालते हैं कोई सोल्यूशन। इस तरीके से अपने आप को समझाना है। और कोई सोल्यूशन पॉजिटिवली देखें। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में दूसरा व्यक्ति है, उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें, उसको समझें, उसको दिमाग को समझें, अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के देखें कि ऐसा व्यक्ति क्यों करता है। अगर आप उसकी सिचुएशन में होते तो क्यों करते, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर कोई स्थिति से संबंधित चीज़ है, जैसे आप फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में, या एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सके, या आपके घर में कोई सिचुएशन ऐसी होगी, या आपको कोई छोड़ के चले गया, तो उसको समझें और प्रैक्टिकली सोचें कि ज़िंदगी में ऐसा होता रहता है। और आप दुनिया में कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ये ऐसा हुआ है। ऐसा अभी भी कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, और वो सेम सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तो अब करना है क्या? दिमाग में क्या आएगा, यार इसको कैसे सॉल्व करें, यार सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा, मर जाएं क्या? बस एक दिमाग में मरने का ख्याल आ जाता है, और आदमी बस यहाँ तो फिर लोगों को गालियाँ देने लग जाते हैं, या खुद को ये सोचने लग जाते हैं मेरी ज़िंदगी कितनी बर्बाद है, मेरे साथ ही बुरा होता है, लोगों के साथ अच्छा, किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं होता। लाइफ इज़ नॉट फेयर विद एनी वन।
ये मैं आपको अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ। काफ़ी लोगों से मैंने बातें की हैं, लाइफ को समझा है उनकी, और समझ में आता है कि बस जो लोग खुश होने का दिखावा करते हैं, बस वो दिखावा ही है, वो रोते तुम्हारे सामने नहीं है। हाँ, खुशी दिखाएंगे। सबकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, दुख आते हैं, सब परेशान होते हैं, सब खुश होते हैं। ये लाइफ ही इस तरीके का मिक्सचर है। नेचर ने लाइफ बनाई ही इस तरीके की है। बस कुछ लोग हैं कि अपने आप को दिखाते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, कितने स्ट्रांग है, कितने फियरलेस है, लेकिन डर भी सबको लगता है, गुस्सा भी सबको आता है। बस वो जो समझदार लोग होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी पे अध्ययन किया होता है, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। और कैसे करते हैं? सिर्फ ये सोच के कि किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना, शांति से बैठ के समस्या को समझेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हो गई तो ठीक, नहीं तो बस जो भाग्य को मंजूर है, भाग्य समझ के स्थिति को वैसे स्वीकार कर लो। जिंदगी में जब आपने स्थिति को स्वीकार करना सीख लिया, आप जिंदगी को आसान बना लोगे। तो एक चीज़ दिमाग में अच्छे से आपको बिठा लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति क्यों ना हो जाए, बदनामी हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी लंबे समय तक नहीं टिकता। सब कुछ भूल जाते हैं लोग। इंसान खुद, जिसकी ज़िंदगी में, जैसे कोई व्यक्ति है, फेल हो गया था जब वो स्कूल में था, या नंबर कम आ गए थे, कुछ भी था, और उसको लगता था कि मर जाओ बस, लड़की छोड़ के चली गई, मर जाओ बस, और उसने वो वक्त निकाल दिया ये सोच के किस्मत में नहीं थी, छोड़ो। क्योंकि कर नहीं सकते थे ना। अगर कुछ कर सकते थे तो कर लिया होता, लेकिन कुछ करने को था ही नहीं, नहीं कर सके, तो भाग्य समझ के अपना लिया, उसको स्वीकार कर लिया। और काफ़ी वक्त निकलने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हो अपने जीवन को, अपने बचपन को, अपने स्कूल कॉलेज के दिनों को, तो अब आपको वो चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, बचकानी लगती हैं, क्योंकि आप इमोशनली ग्रो कर चुके होते हो। आप समझ चुके होते हो कि कोई सिचुएशन होती है, उसके साथ कैसे डील किया जाता है। जिंदगी में कुछ भी फाइनल नहीं होता, कुछ भी पक्का नहीं होता, कोई पक्का दोस्त नहीं होता, कोई पक्का दुश्मन नहीं होता है। सब लोग वक्त के साथ बदलते रहते हैं, सोच बदलती है, सोच के साथ व्यक्ति बदल जाता है, उसके रिश्ते बदल जाते हैं, उसका खुद के साथ भी रिश्ता बदल जाता है। ये जो सोच है, ये जो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको खुद के साथ, जब आप एक रिश्ता कायम कर लोगे, जब आप खुद से दोस्ती कर लोगे, जब आप खुद को मोटिवेट करना शुरू कर दोगे, खुद को समझना शुरू कर दोगे कि क्या महसूस करते हो, क्यों महसूस करते हो, तो आसान हो जाएगा। स्ट्रेस लेना ही नहीं है किसी भी बात का। अगर कोई चीज़ कंट्रोल में है, कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो बस उसको स्वीकार कर लो, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना लाइफ में। ये आप समझ लीजिएगा, और ये समझ लोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। थैंक यू।